अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मियों के मौसम में जब भी कोई घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने की बात करता है तो एक कन्फ्यूजन ये आती है कि भाई नीचे वाले पोर्शन पे इंस्टॉल करें तो वहाँ पर टेम्परेचर तो कम होगा, लेकिन एस्थेटिकली थोड़ा सा दिखने में अजीब लगेगा, घर की खूबसूरती ख़राब होगी। तो ऐसे में मजबूरन फिर जो छत पे बनी हुई ममटी होती है उसके अंदर ही सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। और जब ममटी में सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो फिर दिमाग में एक डर होता है कि भाई छत पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो लिथियम बैटरी कहीं फट ना जाए। तो इसी सिलसिले में एक दोस्त ने ये सवाल पूछा है कि मैंने ममटी के अंदर अपनी नॉक्स की लिथियम बैटरी को इंस्टॉल किया हुआ है और ममटी के अंदर टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री प्लस चला जाता है, तो ऐसे में क्या 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बैटरी के लिए सेफ़ है या फिर कहीं बैटरी फट तो नहीं जाएगी। तो आज इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि किसी भी लिथियम बैटरी के लिए कितना टेम्परेचर जो है वो सेफ़ होता है। तो देखें, एक चीज़ जो कि याद रखने वाली है, किसी भी ब्रांड की लिथियम बैटरी हो, अब जैसे इनके पास नॉक्स की बैटरी है, तो कोई भी लिथियम बैटरी हो उसके अंदर 3 किस्म के जो टेम्परेचर हैं वो काम कर रहे होते हैं। एक उसका चार्जिंग टेम्परेचर, डिस्चार्जिंग टेम्परेचर और स्टोरेज टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर अगर हम इस लिथियम बैटरी की डाटा शीट को देखें तो इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि इसका चार्जिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है, डिस्चार्जिंग टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है और स्टोरेज टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है। तो जब भी आप किसी भी लिथियम बैटरी का इंतखाब करें अपने सोलर प्लांट के लिए, तो आप सबसे पहले उसकी डाटा शीट एक बार पढ़ लें कि उसके अंदर कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने क्या रिकमेंड किया है कि इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है वो कितने से कितने के दरमियान होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ब्रांड्स हैं, उनके जितने भी मॉडल्स हैं, वो सारे एक ही वर्किंग टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे हों। बाद औक़ात एक ही ब्रांड के 2 मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, कोई मॉडल उनका 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक का उसका अलाउ होता है टेम्परेचर, दूसरे का 45 तक होता है, किसी का 40 तक होता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस बैटरी के अंदर जो लिथियम के सेल लगे हुए हैं, बुनियादी तौर पर ही तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ये लिथियम एक समझें कि केमिकल है और इसके अंदर जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो सेल्स के अंदर फिज़िकली जो लिथियम आयंस हैं, अगर आप इसको केमिस्ट्री के हवाले से देखें तो जब किसी भी सेल या बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो लिथियम आयंस हैं वो मूव कर रहे होते हैं और इसके अंदर टेम्परेचर का एक मेन फैक्टर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कोई भी टेम्परेचर हो, गर्म जगह के ऊपर जब आप लिथियम आयन बैटरी को इंस्टॉल करते हैं तो लाजमी नहीं है कि वो आपकी पहले ही दिन फट जाए, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो फट जाए, लेकिन जब आप मुसलसल एक लंबे अरसे तक हाई टेम्परेचर के ऊपर बैटरी को ऑपरेट करते हैं, उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में बैटरी की जो लाइफ है, उसकी जो डिग्रेडेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो हाई टेम्परेचर का असल जो कंसर्न है वो इमीडिएट फेलियर नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन और बैटरी की लाइफ का रिडक्शन है, यानी कि बैटरी की लाइफ का कम होना है। अब आ जाएं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जिसका नाम है BMS, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। आपने सुना होगा कि जब भी लिथियम बैटरी को इंस्टॉल करें तो कोशिश करें कि बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान कम्युनिकेशन केबल लगाकर BMS को लाजमी कन्फिगर करें, क्योंकि जब इन्वर्टर को पता होगा कि बैटरी का ये टेम्परेचर चल रहा है और ये टेम्परेचर एक मखसूस हद से ज़्यादा राइज हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको शट डाउन कर सकता है, बंद कर सकता है। लेकिन जब आपने BMS को कनेक्ट नहीं किया होगा, मिसाल के तौर पर आपने काफ़ी इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी होंगी या फिर आपने सुना होगा कि फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो लिथियम बैटरी फट गई। अब जब लिथियम बैटरी फटने का ज़िक्र सुनते हैं तो पहला जहन में सवाल यही आता है कि भाई इसने यकीनन कहीं किसी गर्म जगह के ऊपर लगाई होगी और ये ब्लास्ट करकी होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो गर्मी की वजह से ही ब्लास्ट करे। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि BMS का प्रॉपर कम्युनिकेट ना होना, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी इस तरह के हादसात सुने हैं, देखे हैं या उनकी वीडियोस देखी हैं, तो उनके अंदर मेन जो रीज़न होती है वो यही होती है कि इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान में BMS की कंपैटिबिलिटी नहीं होती। लोग कोई भी बैटरी लेकर किसी भी इन्वर्टर के साथ लगा देते हैं, ये जाने बिना कि क्या ये उसके साथ कंपैटिबल है या
या नहीं, इसका BMS उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं, बस यूज़र डिफाइन मोड के ऊपर रख कर उसके जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पैरामीटर्स हैं वो बराबर करते हैं। और बाद लोग तो ये भी नहीं करते, तो ये लगा देते हैं। ऐसे में इन्वर्टर को नहीं पता चल रहा होता कि बैटरी इस वक्त किस लेवल के ऊपर है, वो बस उसके वोल्टेज से जज कर रहा होता है और उस टाइम पे बाद ओवर चार्ज कर देता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर भले आपने उसको किसी ठंडी जगह के ऊपर भी लगाया है, BMS को आपने कम्युनिकेट नहीं किया और आपकी बैटरी है भी कोई बिल्कुल सस्ते वाली या नाकिस क्वालिटी की है, तो फिर उसके फटने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि बैटरी के टेम्परेचर को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो तकरीबन कोई 3 किस्म के हैं, जिनमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ उसके इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स हैं और कुछ उसके इंस्टॉलेशन फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब यह है कि आपने उसको कहीं डायरेक्ट सनलाइट में तो नहीं लगा दिया, इसके अलावा आपने किसी ऐसी जगह पे तो नहीं लगा दिया कि जहाँ पर पुअर वेंटिलेशन है, हवा का निज़ाम प्रॉपर नहीं है, या फिर कोई ऐसा कमरा जो बिल्कुल बंद हो, या फिर ऐसा कमरा जिसके ऊपर जो लोहे की चादरों वाली छत होती है वैसी हो। इसी तरह इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स की बात की जाए तो आपने उसकी हाई चार्जिंग करंट रखी हुई है, हाई डिस्चार्जिंग करंट रखी हुई है, उसका C रेटिंग क्या है, मुसलसल आप उसके ऊपर हैवी लोड चला रहे हैं। और इसी तरह से इंस्टॉलेशन फैक्टर्स हैं कि जैसे मल्टीपल बैटरीज लगी हुई हैं और उनके आपस में दरमियान में कोई मुनासिब हवा का इंतज़ाम नहीं है, बिल्कुल क्लोज लगी हुई हैं, BMS प्रॉपरली कन्फिगर्ड नहीं है। ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपकी बैटरी किस तरह से परफॉर्म करेगी, कैसे आपको बैकअप देगी और कितने साल आपका साथ निभाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने का सबब बनी होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।